Question number 4. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion. Write the decimal expansion each such numbers which has a terminating decimal expansion. ठीक है. So क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस को बिना लॉन्ग डिवीजन किए हमें ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर्स है हमारे नीचे ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है. और साथ में हमें ये भी कह रहा है कि राइट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ ईच सच नंबर्स व्हिच हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. अगर नंबर टर्मिनेटिंग में आता है, ठीक है, अगर आंसर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में आता है तो आपको उसका डेसिमल फॉर्म भी लिखना होगा. ऑफ कोर्स नॉन टर्मिनेटिंग का तो आएगा ही नहीं, वो सॉल्व होगा ही नहीं, है ना, तो हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे ही नहीं. लेकिन जब सॉल्व हो रहा है, अगर वो टर्मिनेटिंग है और वो सॉल्व हो रहा है तो हमें उसे डेसिमल फॉर्म तक, लास्ट के डेसिमल फॉर्म तक हमें उसे लिखना होगा. तो आइए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, 31/500. ठीक है. तो इसे हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 31 ऊपर लिखेंगे, 500 को कैलकुलेट करेंगे. तो 500 को ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांशंस में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली 2 into 5 करते हैं. ये सुनो, 2 into 5 करते हैं. और अगर हम देखें कि इसका कौन से नंबर, इसके 2 के कितने हमें पावर लेने पड़ेंगे, 5 का हमें कितने पावर लेने पड़ेंगे, या 500 या उसके नजदीक वो बन सके. ठीक है. तो 2 का पावर सपोज मैं 2 लेता हूँ, 2 2 या 4, और 5 का पावर भी अगर मैं 2 लेता हूँ, ठीक है, तो 25, और इधर क्या हो गया 4, तो 25 4 से कितना हो जाता है आपका 100. तो नहीं आएगा, तो हमें एक और पावर, चलो 5 के एक और पावर बढ़ाते हैं, इसको 3 करते हैं. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 25, 25 3, 5 का क्यूब, 4 125, 4 125 जा कितना हो जाएगा 500, है ना. तो ये हो गया 5 to the power 3, है ना. 2 2 जा 2 का पावर 4, 2 to the power 4, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 2, तो ये हो जाएगा 4. 5 का पावर क्यूब, तो ये हो जाएगा 125, वो 125 4 जा कितना होता है आपका 500. ठीक है. अब 125 4 या 500 हो, पर ये क्या सही बैठ रहा है, क्योंकि इस तरफ भी 3 है और इस तरफ 2 है, तो ये तो सही नहीं बैठ रहा. तो हम इसको करेक्ट करेंगे थोड़ा. ठीक है. हम क्या करेंगे, दोनों को सेम पावर में बांटेंगे. ठीक है ना. यहाँ पर क्या है 2, हमने इसको एक पावर और दे दी, तो क्या हो गया ये 3. अब एक पावर यहाँ आई है ना, एक पावर यहाँ आई, इसका मतलब ऊपर में भी एक पावर देंगे, सॉरी एक नंबर देंगे ऊपर, है ना. इसका ही नंबर, यही नंबर एक और आया, एक और 2 ऐड हुआ है ना यहाँ पे. 1 नहीं बोलेंगे, एक पावर ऐड हुआ है बोल के 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है. वो पावर का बात है, पावर में नहीं, पावर में प्लस होता है. ठीक है ना. मल्टीप्लाई, है ना, 2, और मतलब कि अगर इस 2 to the power 2 को 2 to the power 3 करने के लिए हमने क्या किया है, एक 2 को और ऐड कर दिया है, जिससे हम ऊपर भी एक 2 को लिख देंगे, है ना. जिससे हमारा आंसर क्या आएगा, जिससे हमारा आंसर आएगा 31 2 जा 62. एंड अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये ऑलरेडी यहाँ पर कितना था 500 था, और 2 एक एक्स्ट्रा आया, तो 500 इंटू 2 1000 आ गया आपका 1000. और इस 1000 को अगर आप डिवाइड करोगे तो रफ वर्क में जाने की जरूरत नहीं है, माइंड में कैलकुलेशन करो. ये कितना है 62, कितने जीरोस है इसके, 2 जीरो, 2 डिजिट नंबर, नीचे के 2 डिजिट नंबर को ये खा जाएंगे, बचेगा 1 0, 1 बन जाएगा डेसिमल और खत्म आंसर. ठीक है. देखो 2 जीरो, 1000 के 2 जीरो, तो इसके जगह में हम लिख देंगे 62, 1 जीरो बच गया, 1 जीरो, ये 1 क्या बन गया डेसिमल 0.062, तो ये क्या बन गया टर्मिनेटिंग. टी, यस और नो,
कंप्लीटली चला गया, टर्मिनेटिंग हो गया, 2 और 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया इसका। समांतर रूप में हमने पावर भी दे दिए और कंप्लीटली ये सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 17/90। अब 17/90 को चेक करेंगे। 17 को हम ऐसे ही लिख देंगे, 90 नीचे लिख देंगे और 90 नहीं नीचे लिखेंगे, एक्चुअली में वो करेंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 इंटू 2 का पावर हम कितना लेंगे, अभी 5 लेंगे हम, एक बार पहले 2 इंटू 5 ले लेते हैं। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 2 5 जा 10। अब हमें इसको बनाना पड़ेगा, पावर बनाएगा, 2 की पावर 2 बना देंगे, 4 5 जा 20, 5 का भी एक पावर दे देंगे, 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, 5 का पावर भी 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अगर दोनों का पावर हम डबल डबल ले लेते, 2 2 ले लेते, 2 2 4 5 25, 25 4 जा 100। तो ये पॉसिबल तो नहीं है ना। अगर 2 का पावर हम 2 भी देते हैं, 5 का तो हम 0 छोड़ देते हैं, तो 4 5 जा 20 होता है। अगर हम 2 के पावर को हटा के अगर हम सिर्फ 2 रहने देते हैं, 5 का भी अगर हम पावर 2 दे देते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 25 25 2 जा 50। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, चाहे एक में आप पावर दो, चाहे 2 में पावर दो, 5 में मत दो, चाहे 5 में पावर दो, 2 में मत दो, चाहे दोनों में पावर दे दो, मिनिमम स्क्वायर तो लिखोगे ना, 2 तो पावर दोगे ही दोगे, कैलकुलेशन करोगे नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनटू अदर नंबर लेना पड़ेगा, और अदर नंबर क्या होता है, वो होता है 3। ठीक है ना, तो वो होता है 3। अब देखो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30। अगर मैं 3 का एक स्क्वायर दे दूं, अगर मैं 3 का एक स्क्वायर दे दूं, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 का पावर स्क्वायर, 3 3 जा 9, और 5 का कितना हो जाएगा 10, तो 10 9 जा 90। तो ये तो हो गया सॉल्व, लेकिन स्क्वायर तो हमने इसको तो नीचे वाले को सॉल्व कर दिया, लेकिन ये और आगे सॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ये 3 हमने लिया। डेसिमल एक्सपेंशन यही कहता है 2 नहीं तो 5 के अंदर ही जाने चाहिए, एक्स्ट्रा और नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था। ठीक है, यहाँ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 और 5 में दिया हुआ है, तो हम इसे यही सॉल्व करेंगे। यहाँ कितना हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 5 का क्यूब कितना 125, है ना, तो 125 4 से कितना होता है 500, ये होता है 500। लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों का पावर सेम है, नहीं है ना। यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 2, तो हमें ये देखो यहाँ सिचुएशन हुआ था कि नहीं, सेम टू सेम, यहाँ 2 था यहाँ 3 था, हमने क्या किया था, यही तो है, ये ऐसा नहीं दिया, ये सेकंड स्टेप में दे दिया, सेकंड स्टेप को फर्स्ट स्टेप में ला दिया। अभी इसे हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में लेके जाएंगे। थर्ड स्टेप में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का पावर सेम, और जो नंबर कम होता है उसका एक नंबर ऊपर भी हो जाता है। तो 33/2 टू द पावर, अब 2 है, अब क्या हो जाएगा 3, और 5 का पावर क्या हो जाएगा 3, तो क्या ऐड हुआ यहाँ पे, यहाँ पे 2 एक और आया ना, जिसकी वजह से पावर 3 हो गया, तो इसको भी ऊपर 2 दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 33 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताओ, 66। ये कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करके यहाँ सॉल्व किया था, कितना आया था 1000, ये रहा 1000 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये 2 जीरो, लास्ट का 2 जीरो, 2 6 जगह ले लेंगे, 2 जीरो का बचा 1 जीरो, तो 1 जीरो रह जाएगा, 1 क्या बन जाएगा, डेसिमल बन जाएगा, उसके आगे जीरो दे देंगे, तो क्या बन जाएगा 0.066, और ये क्या बन जाएगा हमारा आंसर, ये है बन जाएगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कंप्लीटली डेसिमल फॉर्म पावर में चला गया, 2 और 5 के साथ में भी सॉल्व हो गया, एक्स्ट्रा 3 हमें लेना नहीं पड़ा। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का यही एक बेस्ट एग्जाम्पल है, इसे जानने का सबसे इजी तरीका है सॉल्व करने का। अगर 2 और 5 के पावर के साथ भी मिलाकर अगर सॉल्व हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं सॉल्व हो रहा है, एक्स्ट्रा नंबर 3 आ रहा है, तो वो है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो 121/2 टू द पावर क्यूब इंटू 3 टू द पावर स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 5। मुझे ये बताओ, इसे सॉल्व अभी नहीं करते, इसको देख के बताओ, पेन छोड़ दो, ये बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है ये, टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है ये।
क्वेश्चन देख के पता चल रहा है हमें कि ये 2 और 5 के साथ नहीं गया, ये गया 2, 3 और 7 के साथ। तो ये तो पक्का पता चल गया कि ये सॉल्व होने वाला नहीं है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसे हमें सॉल्व करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग सॉल्व होता ही नहीं है, आगे बढ़ता ही नहीं है, समझे? तो इसे आप सीधा यहां लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग, बस। क्यों? क्योंकि ये 2 और 5 के साथ में मल्टीप्लाइड करके पावर के साथ मिला के आंसर सॉल्व हुआ ही नहीं। ये ऑलरेडी क्वेश्चन ऐसे ही बोल रहा था कि 2 इंटू 3 इंटू 7, तो बस क्वेश्चन देख के पता चल गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना? अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर किसके तरफ? 5 के तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 32 बाय 455। 455 को हम सॉल्व करेंगे, 32 लिख देंगे ऊपर, नीचे 455। अब नियम के हिसाब से किसके साथ जाना चाहिए था? 2 और 5 के साथ में। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 5 लिख देंगे, इसी के साथ जाना चाहिए। उसका पावर ऐड करते हैं, तो 2 टू द पावर 4, 4 5 जा 20, इसके ऊपर एक और पावर दे देंगे, 5 5 25, 25 2 जा 500। लो, ये तो यही गड़बड़ हो गया। अगर 2 का एक स्क्वायर दे देंगे, 5 का स्क्वायर दे देंगे, तो मल्टीप्लाई कर 2 का 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 25 4 जा कितना? 100। ये सुनो, और उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 5 का 5 सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 25 4 जा 100। अब एक और अगर हम यहाँ पर स्क्वायर एक और हटा के हम क्यूब भी दे दें, ठीक है, तो भी हमारा सॉल्व होने वाला नहीं है। तो किसी भी हाल में ये 455 हमारा मल्टीप्लाई इसके साथ में होने वाला नहीं है। ठीक है ना? ये आपका कैसे जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैसे जा रहा है? मैंने एक और इसका तरीका बताया था। आप ऐसे माइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जहां फिर रफ वर्क में आप एक एलसीएम मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल क्या होता है, 455 बोल रहा है, तो देखो मैं 455 यहाँ लिखता हूँ, ये लिखा मैंने 455, दिखाई दे रहा है कि नहीं? बढ़िया। अब देखो, क्या ये 2 से जा रहा है? नहीं ना। 3 से 5 15 होता है ऑफकोर्स, लेकिन 3 से नहीं जा रहा है। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 5 15, ये 5 रह जाएगा। ठीक है, तो 5 से जाएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, तो क्या बच गया? ये 91। फिर देखते हैं क्या 6 के टेबल से, 7 के टेबल से, 7 1 जा 7 और 8 9 हाँ 7 से जा रहा है, 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया 2, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13, ये रहा आपका। इससे जा रहा है ये 5 इंटू 7 इंटू 13, तो हम इसके जगह में लिखेंगे 32 बाय 5 इंटू 7 इंटू 13, ये लिख देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना? सबसे इजी तरीका। आप चाहो तो माइंड कैलकुलेशन भी करके आंसर सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप एलसीएम मेथड से भी निकाल कर इस आंसर को सॉल्व कर सकते हो। माइंड कैलकुलेशन करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, पर अगर आप बिगिनर्स हो, आपको मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में, तो आप एलसीएम मेथड का भी सहारा ले सकते हो। ठीक है ना? अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 19 बाय 3125। 3125 ये किससे जाएगा? ठीक है, इसे भी हम चेक करेंगे। चलो, ये इसको भी हम एलसीएम मेथड में करते हैं। माइंड कैलकुलेशन में हो जाएगा पावर में, लेकिन पावर बड़ी बड़ी आएंगी। ठीक है ना? ज्यादा बड़ी आएगी पावर, तो इसको चलो इसको भी एलसीएम मेथड से करते हैं। ठीक है, तो है 3125 ये आपका। अब देख रहे हैं कि ये 2 के टेबल से तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये लास्ट में आता है 5 और 2 के लास्ट में आता है 2 0 2 4 6 8, तो 2 के टेबल से जाने वाला नहीं। 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 0, 3 4 जा 12 और 5 रह जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। 5 के टेबल से जाएगा फिर ऑफ कोर्स, है ना? 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये सुनो, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, ये तो चला गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। किसके साथ? 5 के साथ। 1 2 3 2 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये डिविजिबल ये हुआ 5 टू दी पावर 5 के साथ। अब आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर यहाँ पर तो 2 होना चाहिए,
ये तो अकेला 5 है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नहीं बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अभी ये फाइनली पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। देखो 5 अकेला है, 5 के साथ क्या होता है, इंटू के पहले क्या नंबर होता है, इंटू क्या होता है, 2 into 5 ये होता है ना। अगर 2 into 5 हो, क्योंकि ऑब्वियसली होगा, ठीक है, यही एक तरीका है लिखने का। तो 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर भी 5 हो जाएगी। ये सुनो, एक टर्मिनेटिंग में 2 और 5 होना जरूरी है। 5 है तो 2 भी होगा, 2 into 5 होगा ही होगा। स्टार्टिंग में हम 2 into 5 लिखेंगे, यहां पर भी हम 2 into 5 लिखेंगे, ठीक है ना। 2 into 5 हम लिखेंगे, लेकिन 5 की पावर देखो 5 है तो 2 को भी 5 मिल जाएगा। और जब 2 को 5 मिल जाएगा तो ऊपर भी 2 ऊपर भी पावर मिल जाएगा एक। 19 को भी 2 to the power 5 के साथ होगा, जैसे नीचे हुआ था। ये सुनो, नीचे जितने नंबर से होते हैं, जितने नंबर नीचे जितने पावर एड्स होते हैं, वहां ऊपर भी न्यूमरेटर में उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप 19 को 2 to the power के साथ में मल्टीप्लाइड करोगे, ओके स्टूडेंट्स, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, आपको पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करना है। कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद आएगा आपका आंसर 68 बाय कितना, 1 2 3 4 4 जीरोस, 5 जीरोस, ठीक है, 5 जीरोस, 100,000 लाख, ठीक है, 68 बाय 1 लाख। तो अगर आप इसको करोगे तो कितना होगा, ये 2 जीरोस की जगह में 68 आ जाएंगे, बच्चे हुए कितने, 1 2 3 1 2 3 1 बन जाएगा, पॉइंट डेसिमल और जीरो। तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली चला गया। स्टार्टिंग में पता चल गया था कि 2 और 5 ये तो टर्मिनेटिंग है, तो हम इसे टर्मिनेटिंग लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1001 बाय 2 to the power 1 इंटू 5 to the power 2 इंटू 11 to the power 3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे हम सॉल्व करने के, जब हम सॉल्व करने स्टार्ट ही करेंगे तो हम पहले ही लाइन में लिख देंगे इसे नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों लिखेंगे वो मैं नहीं बताऊंगा। अरे 2 और 5 के साथ जाना चाहिए था, 11 साथ में चिपक गया, 11 के साथ में हो गया मल्टीप्लीकेशन, तो कैसे सॉल्व होगा। तो बस इसे स्टार्टिंग में लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग और आगे बढ़ो। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सॉल्व हो ही गई नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट 17 बाय 625, 625 को करो, कर लो इसको। 625 को कितना जाएगा, 5 के साथ जाएगा, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 5 के साथ में एंड 5 1 के साथ में, तो 5 हो गया 4 टाइम्स। 17 बाय 2 इंटू 5 to the power 4 टाइम्स, तो 2 भी जाएगा 4 टाइम्स में, समांतर करना पड़ेगा, और इधर भी 2 to the power 4 टाइम्स में करना पड़ेगा, जिसको आप जब कैलकुलेट करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 272 बाय 4 जीरोस, तो 4 जीरोस में 3 जीरोस में 272 आ जाएगा, एक जीरो बच जाएगा, 1 बच जाएगा डेसिमल, और ये आपका आंसर। ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, if the number 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 5 is expressed as a decimal expansion, है ना, अगर इस नंबर को हम डेसिमल एक्सपांशन में एक्सप्रेस कर पाए या सॉल्व कर पाए, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा विल इट बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे पहले, 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे 2 3 और 5 प्लस का साइन, नीचे अलग अलग नंबर, तो क्या होता है, क्या होगा एलसीएम 2 3 5 का, 2 3 5 का एलसीएम आपका हो जाएगा 30, ठीक है। 2 15 टाइम्स तो 1 भी 15 टाइम्स, 3 10 टाइम्स तो 1 भी 10 टाइम्स, 5 6 टाइम्स तो 1 भी 6 टाइम्स, 25 15 25 25 प्लस 6 31 बाय 30। तो 31 बाय 30 क्या होगा,
क्या ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 32 × 5 या 2 पावर और 5 पावर के साथ में नहीं जाता, ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आंसर होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म p/q, ठीक है। आपके सामने एक नंबर दिया जाएगा, उसको आपको p/q यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, डेसिमल है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q इंटीजर्स रहेंगे, एक नॉर्मल नंबर रहेंगे, प्लस में भी रह सकते हैं, माइनस में भी रह सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। लेकिन जो q होगा डेनोमिनेटर वो कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.53 का अगर हम सॉल्व करें तो ये नंबर क्या बन जाएगा? सबसे इजी 53/100। ऑफ कोर्स ये कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, कोई भी कैंसल आउट नहीं होगा, ऊपर नीचे किसी भी टेबल के साथ में नहीं जाएगा ये, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, 53/100 रहेगा। दैट्स इट, आंसर सॉल्व हो जाएगा, यही आंसर। इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? 650 बाय पॉइंट के बाद कितने जीरो? 3 जीरो। 3 जीरो वाला नंबर कौन सा होता है? 1000, ठीक है। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? 0 0 के साथ चला गया, 0 0 के साथ में गया, और क्या 2 से जा रहा है? ये 2 नहीं, 2 से नहीं जा, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसे हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/20, ठीक है, 13/20। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे 0.675 यानी कि 675/1000। ये भी 3 जीरो है तो 3 जीरो। इसको आप जब कैंसिल आउट करोगे, ठीक है, वो कैंसिल आउट करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ऐसे आप नीचे नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इससे चेक करते हैं ये किससे जा रहा है, ये 5 से जा रहा है। यस, कोर्स 5 से ही जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 00। अभी 5 से जा रहा है। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 0। तो और जा रहा है ये, और नहीं जा रहा ना, तो ये 27/40। इस तरीके से आप सबका नंबर को कैलकुलेशन करोगे ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ऊपर और नंबर सेम मल्टीप्लाई टेबल से करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे 314, तो 314 लिख लेंगे, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट नंबर है तो 00 वाले नंबर आ जाएंगे। 314 इंटू 100, तो इसे ये करेगा 2 से चल जाएगा। यस, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0। अब किसी और किसी से जाएगा? नहीं, और किसी से नहीं जाएगा। 50 ना, नहीं जाएगा। 157/50, यही फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसे देखते हैं 7010 बाय कितना? 3 जीरो। 3 जीरो वाला बड़ा नंबर 1000, तो इसे हम चेक करेंगे, तो ये किससे जाएगा? 2 से, पहले 0। ओके स्टूडेंट्स, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 701/100 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में 1.0001, ठीक है, तो ये 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट मतलब 4 जीरोस, तो 10,001/10,000, तो ये भी ऊपर 1 है नीचे 0 है, तो ये भी कोई भी मल्टीप्लिकेशन टेबल के साथ में नहीं जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है -8.025, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसे कुछ मतलब कि वैसे कुछ करना नहीं है, आपको इसे ऐसे लिख देना है, -8025/3 जीरो, डेसिमल के बाद 3 जीरो, तो 3, ठीक है। और अगर आप इसे कैंसिल आउट करते हो, कैंसिल आउट किससे होगा? 5 से। यस, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 00। फिर जा रहा है 5 से, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 0। 321/40, देखो फिर 0 फिर 1, है ना, 0 1 आ गया, तो ये नहीं जाएगा, तो -321/40। कभी 0 और 1 आने से ना वो नहीं जाता, वो ऐसे ही रहता है। अब देखो 2064 बाय पॉइंट के बाद कितने जीरोस? 3 जीरोस, है ना, तो इसको कर लेंगे 2 के साथ में जा ही रहा है। 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4,
2 5 जा 10 डबल जीरो, फिर 2 से जा रहा है 2 5 जा 10 है ना, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 और ये 250 के साथ में यस। फिर जा रहा है 2 के साथ में 2 2 जा 4 0 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10। जीरो क्यों यहाँ पर जीरो इसलिए ना, देखो बेटा अगर मैं 2 देखो 516 है ना, 516 को अगर मैं 2 के साथ 2 2 जा 4 हो गया ना, 1 बच गया और 1 ऊपर उठ गया तो 2 5 जा 10 हाँ 0 1 2 8 जा 16 हाँ 258 ठीक है, ये वाला थोड़ा ठीक हो जाएगा 258 बाय 16। सो स्टूडेंट्स ये और आगे कैलकुलेशन नहीं होगा ठीक है, 258 बाय 125 तो यही आंसर आ जाएगा। तो आपको लिखना होगा 258 बाय 125, ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो आपको इन फॉलोइंग नंबर्स को, इन सभी नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है ठीक है। सबसे इजी है डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए, डेनोमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ में कर दो डिवाइड, यानी कि 5 अंदर 12 बाहर ठीक है। तो रफ वर्क में हम लोग करते हैं, क्या बोल रहा है 5 बाय 12, तो इसका मतलब क्या है, हम 5 को अंदर लिखेंगे 12 को बाहर लिखेंगे। तो 5 जो है 5 तो छोटा है 12 से, ये सुनो, तो हम इसे क्या करेंगे 0 देके पॉइंट दे देंगे जिससे ये बड़ा हो जाएगा ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे कि 50 से छोटा कौन सा है ठीक है। 4 12 4 जा 48, 2 0 तो मिलेगा, डेसिमल है तो 0 मिलेगा, 12 1 जा 12 है ना, 20 माइनस 12 8 0 तो मिलेगा ही। फिर से कितना जा 12 6 जा है ना, 12 6 जा 72, फिर माइनस करेंगे कितना बचेगा 8, फिर 0, फिर 6 जा 72, फिर 8, यानी कि अब से 6 कंटिन्यू हो रहा है। क्या 4 1 कंटिन्यू हो रहा है, नहीं 6, ये 6 6 6 6 कंटिन्यू जा रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर है 0.416, क्योंकि 6 कंटिन्यू हो रहा है तो हम इसके ऊपर दे देंगे ये एक बार ठीक है ना। इसे इसके ऊपर बार देने से किसी भी नंबर को वो बार हम तभी देते हैं जब वो नंबर कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा होता है, वो खत्म नहीं होता, स्टॉप नहीं करता, वो कंटिन्यूस रिपीट करता है ठीक है। सेम वे से हम लिखेंगे 4/9 को, 4/9 को भी अगर आप जब डिवाइड करोगे ठीक है तो आपको क्या मिलेगा, आपका आएगा 0.4 ठीक है, 4 आपका रिपीट होगा ठीक है 0.4। 17/90 को अगर आप जब डिवाइड करोगे तो आपका आएगा आंसर 0.18 ठीक है, इसमें आपका जो ये 8 है ये रिपीट होगा, यानी कि आंसर आएगा 0.18888 समथिंग आएगा। तो ये 8 रिपीट हो रहा है तो आप इसको रुका कर आप ऊपर एक बार दे दोगे ठीक है। सेम वेज 1/370 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0027 ठीक है, 0.0027। तो 027 जो है ये 3 नंबर जो है, ये तीनों नंबर बार बार रिपीट होंगे, 027 027 027 ऐसे होके वो रिपीट होते रहेंगे ठीक है। तो आपको इन तीनों के ऊपर में लाइन दे देंगे। एंड लास्ट क्या बोल रहा है 34/275, तो 34/275 इसे आप जब डिवाइड करोगे तो 0.1236 आएगा ठीक है, जिसमें 36 जो है ये रिपीट होगा, 36 रिपीट होगा। तो आपको रिपीट ना करके आपको ऊपर में इन दोनों नंबर के ऊपर में ये बार दे देना है, जिससे इसका रिपीटिशन रुक जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि इसका डिवाइड करने से हमारा आंसर आया 0.1236 ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू प्योर रिकरिंग डेसिमल्स एंड मिक्स रिकरिंग डेसिमल्स ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको प्योर रिकरिंग है कि मिक्स रिकरिंग है उसमें आपको सॉल्व करके दिखाना है ठीक है। एक चीज ध्यान में रख लो, कैसे पता चलेगा कि वो प्योर होगा कि मिक्स होगा ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 0.5 के ऊपर बार दिया हुआ है, दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है 0.5555 एंड सो ऑन, 5 ही रिपीट हो रहा है, 0.55555 रिपीट हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये है प्योर ठीक है। लेकिन नंबर 2 को जब हम देखें तो हमारा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 7 के ऊपर बार है, तो 7 समथिंग 7 रिपीट हो ही जा रहा है ना। तो ये है मिक्स्ड। कैसे,
ये कैसे हो गया कि नंबर 1 प्योर है, नंबर 2 मिक्स है? ध्यान से देखो, जो प्योर जो होता है और मिक्स में हमें कैसे मालूम चलेगा कि प्योर कौन सा है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्योर और मिक्स में क्या अंतर है? प्योर प्योर में वो नंबर्स होंगे जो डेसिमल के जस्ट बाद वाले जो नंबर्स होते हैं, मैंने ले लिया 0.xxx ले लिया, ठीक है, जस्ट डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं वो अगर रिपीट हो जाए, जस्ट डेसिमल के बाद वाले नंबर्स अगर आपके रिपीट हो तो वो होते हैं प्योर। और मिक्स में जस्ट डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर को छोड़कर उसके बाद वाले नंबर्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो होते हैं मिक्स्ड। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन को देखो, 0.5555 डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर ही रिपीट हो रहा था, तो क्या हो गया? प्योर हो गया ना, प्योर रिकरिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल हो गया ना। लेकिन नंबर 2 को देखो, 0.17 बार किसके ऊपर था? 7 के ऊपर, 1 के ऊपर था? नहीं था ना, 7 के ऊपर था। इसका मतलब क्या है कि 7 रिपीट हो रहा है, 1 नहीं रिपीट हो रहा, 7 रिपीट हो रहा है, तो 1 वैसे ही रहेगा, 7 रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा मिक्स्ड। ठीक है, क्यों मिक्स्ड? क्योंकि डेसिमल के एक डेसिमल का बाद का नंबर को छोड़कर, डेसिमल के वेरी नेक्स्ट नंबर को छोड़कर उसके अगले वाले नंबर्स अगर रिपीट हो जाए तो वो होते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। इससे पता चलता है कि प्योर होंगे कि ये मिक्स्ड होंगे। अब नंबर 3 आप खुद ही बताओ क्या होगा? 0.181818 एंड सो ऑन, है ना, क्योंकि 18 के ऊपर लाइन है, जस्ट डेसिमल के बाद वाले नंबर के ऊपर ही लाइन है, डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर के ऊपर ही लाइन है। इसे हम क्या कहते हैं? प्योर रिकरिंग डेसिमल, यानी कि प्योर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्योर मिक्स बोल के लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखो नंबर क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्या बोल रहा है? 0.142857, 1 डेसिमल के जस्ट ऊपर के नंबर से बार स्टार्ट है, ठीक है ना, तो ये क्या है? प्योर। ये देखो नंबर 5, डेसिमल के एक नंबर छोड़ने के बाद बार है, 0.29 बार किसके ऊपर है? 9 के ऊपर, 2 के ऊपर है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? मिक्स्ड। एंड नंबर 6, 2.185, इसके ऊपर क्या है? 85 के ऊपर है, 1 के ऊपर नहीं है, 85 के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है? ये 85 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा मिक्स्ड। ठीक है स्टूडेंट्स।